आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हम लोग दूर करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो गूगल एड्स रन करते हैं उनका एक डाउट आता है कि सर GA4 के अंदर अगर हम लोग कन्वर्जन इवेंट बना दें, जिसको आज के टाइम में GA4 के अंदर बेसिकली की इवेंट कहा जाता है। कन्वर्जन का नाम बदल गया, अगर आप GA4 डैशबोर्ड में देखेंगे तो अब उसको की इवेंट जो है वो कहा जाता है। तो लोगों का ये मानना है कि अगर हम GA4 के अंदर की इवेंट बना देते हैं, कन्वर्जन इवेंट बना देते हैं और उसके बाद अपने गूगल एड्स के अंदर एक जो इंपोर्ट वाला फीचर होता है, कन्वर्जन को क्रिएट करने के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वेज होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है कि आप GA4 से जो डिफाइंड की इवेंट है उसको इंपोर्ट करके आप अपना कन्वर्जन बना सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, मतलब गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग को फायर करके, फॉर एग्जांपल थैंक यू पेज के ऊपर आप अगर उसको फायर कर देंगे तो थैंक यू पेज को एज अ कन्वर्जन जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया वो परचेज के रिगार्ड्स में लिया हुआ है। यहां पर कन्वर्जन जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो जो लोगों का मेन डाउट आता है वो ये आता है कि GA4 से की इवेंट को अगर हम गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट कर लें एज अ कन्वर्जन और गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन डिफाइन कर दें और उस कन्वर्जन के ऊपर हम हमारे कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें और उसी कन्वर्जन की रिपोर्टिंग को लेकर हम लोग आगे बढ़ें, ये एक ऑप्शन है। ये करना चाहिए या फिर जो गूगल एड्स का नेटिव कन्वर्जन टैग है उसको हमें लगाना चाहिए। लगाने का तरीका अलग हो सकता है। आप डायरेक्टली हेड में जाकर जो है वो फायर कर सकते हैं, जिस पेज के लोड होने को आप जो है वो कन्वर्जन डिफाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप GTM वगैरह को यूज करना चाहते हैं तो GTM वगैरह के माध्यम से गूगल एड्स का जो नेटिव कन्वर्जन टैग है उसको आप फायर कर सकते हैं। बट इन दोनों में से तरीका कौन सा सही है, तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूंगा और उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा। सो द आंसर इज बेसिकली कि आपको गूगल एड्स का नेटिव कन्वर्जन टैग ही यूज करना चाहिए और 100% ऑफ द टाइम्स में आपको यही यूज करना चाहिए। बहुत सारे गूगल एड्स अकाउंट को मैं भी ऑडिट करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि उन्होंने GA4 में कन्वर्जन को बनाकर, एक इवेंट को बनाकर उसको जो है वो गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट करके रखा है और उसके बेसिस पर जो है वो कैंपेन्स रन करने की और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई रोकेगा नहीं आपको, ऐसा नहीं है कि गूगल एड्स आपको अलाउ नहीं करेगा। ये फीचर उन्होंने दे रखा है तो अलाउ तो करेगा ही करेगा और आपको ये डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से गूगल एड्स रन कर रहे हैं, बहुत सारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, चीजें देखते हैं, तो हम उस लेवल पर आपको बता पाएंगे कि इन दोनों में से सही चीज क्या है। तो पहले पॉइंट मैंने आपको बता दी कि ये सही चीज है। कोशिश करना है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रैकिंग सेटअप करनी है। अब क्यों करनी है वो समझिए। GA4 हैज कन्वर्जन एट्रीब्यूशन लैग, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूंगा गूगल एड्स के साथ तो मैंने ये देखा है कि अगर गूगल एड्स के अंदर कोई भी कन्वर्जन 2-2.5 घंटे के अंदर एट्रीब्यूट हो जाता है तो GA4 के अंदर ये जो कन्वर्जन एट्रीब्यूट होता है ये 6-7 घंटे के अंदर होता है और हो सकता है कि उससे भी ज्यादा टाइम ले ले, कभी कभी एक दिन का भी टाइम लग जाता है। तो पहले कन्वर्जन जो है वो रिकॉर्ड होगा GA4 के अंदर, फिर GA4 के सर्वर से वो आएगा गूगल एड्स के पास। तो बिना मतलब का हम जो है वो स्टेप बढ़ा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कन्वर्जन एट्रीब्यूशन का लैग ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा जब आप केवल 1-2 दिन की लीड्स लेकर आ रहे हैं। जब आप दिन की 500, 1000, 2000 लीड्स जनरेट कर रहे होंगे तब ये आपको डिफरेंस जो है पता चलेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम गूगल एड्स का नेटिव कन्वर्जन टैग जो है वो फायर करें। वहीं यहां लिखा हुआ है व्हाइल गूगल एड्स इज मच फास्टर एट्रीब्यूशन। सेकंड जो पॉइंट हमने यहां पर मेंशन किया, दैट इज इन गूगल एड्स यू मे सी वन कन्वर्जन बिकॉज ऑफ कन्वर्जन इज सेट टू 1। याद करिए, गूगल एड्स के अंदर जब आप कन्वर्जन बनाते हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस कन्वर्जन को 1 टाइम आप करना चाहते हैं। कोई पर्सन अगर उसी कन्वर्जन को बार बार करता है तो आप चाहते हैं कि भाई वो बार बार एट्रीब्यूट हो, तो ये ऑप्शन आपको गूगल एड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर सेम पर्सन, सेम ही यूजर कोई कन्वर्जन 2 बार कर देता है तो GA4 के अंदर तो वो 2 बार रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर सेम यूजर वही कन्वर्जन 2 बार करता है तो गूगल एड्स की सेटिंग की वजह से वो एक ही बार रिकॉर्ड होगा, राइट। तो अगर वो कन्वर्जन है जिसको एक बार ही रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे लीड फॉर्म का सबमिट होना, कोई पर्सन 2 बार लीड फॉर्म सबमिट कर दे उससे हमें क्या मतलब है, लीड तो एक ही आई है ना। 4 बार कर दे उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, लीड तो एक ही आई है। तो हम गूगल एड्स के अंदर वो सेटिंग कर पाते हैं, वो चीज आप GA4 के अंदर नहीं कर सकते। हाँ, परचेज इवेंट की अगर बात हो तो ठीक है, क्योंकि अगर कोई यूजर 5 परचेज भी कर रहा है तो हम 5 ट्रैक करना चाहते हैं। अगर कोई यूजर 2 परचेज कर रहा है तो हम 2 ट्रैक करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई यूजर 2 परचेजेस कर रहा है बट हम ट्रैक 1 करना चाहते हैं। बट लीड के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सेम पर्सन बार बार लीड को भर रहा है तो आप उसको एक ही लीड जो है वो काउंट करना चाहते हैं और उसी के बेसिस पे आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। ये दूसरा रीजन हो गया इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि आपको गूगल एड्स का नेटिव कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वही यूज करना चाहिए। नेटिव गूगल एड्स इंटीग्रेशन सपोर्ट्स GCLID, क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है तो गूगल रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे गूगल क्लिक आइडेंटिफायर वगैरह
के साथ टाई अप इसका अच्छा हो जाता है। एंड अदर थिंग्स फ्रॉम गूगल एड्स इकोसिस्टम विद GA4 इज नॉट सपोर्टिंग इनहांस्ड कन्वर्जन। बेसिकली आपके गूगल एड्स का फीचर है, तो इनहांस्ड कन्वर्जन लाइक थिंग्स आर इनसाइड द गूगल एड्स, तो इन वजहों से इसको यूज करने की जरूरत है। अब अगर आप दोनों चीजें एक साथ यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। भाई आपने एक जो कन्वर्जन है वो बनाया, फॉर एग्जाम्पल लीड फॉर्म का सबमिट होना, लीड फॉर्म का सबमिट जो है वो आपने कन्वर्जन बनाया, इसको बनाया आपने गूगल एड्स की मदद से, और इसको आपने गूगल एड्स के अंदर प्राइमरी कन्वर्जन जो है वो डिफाइन कर दिया। और उसके बाद एक और कन्वर्जन आप इंपोर्ट कर लें अगर आप चाहते हैं, वो कन्वर्जन आपने इंपोर्ट कर लिया कहां से भाई साहब, GA4 से आपने उस कन्वर्जन को जो है वो इंपोर्ट कर दिया, और वो भी हमारा लीड फॉर्म सबमिट जो है वो एक कन्वर्जन है। तो अब आप जब कन्वर्जन्स की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गूगल एड्स ने कितने कन्वर्जन्स को ट्रैक किया, GA4 ने कितने कन्वर्जन्स को ट्रैक किया, बट इसको आप हमेशा सेकेंडरी रखेंगे, यानी कि आपके कैंपेन्स जो है ना वो इसके बेसिस पे ऑप्टिमाइज नहीं होने वाले हैं, GA4 के बेसिस पे नहीं ऑप्टिमाइज होंगे। आपके जो कैंपेन्स है वो कौन से कन्वर्जन के बेसिस पे ऑप्टिमाइज होंगे, वो गूगल एड्स के कन्वर्जन के बेसिस पे ही जो है वो ऑप्टिमाइज होंगे। तो फिर बेसिकली GA4 किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये केवल एक काइंड ऑफ बैकअप है जिससे हम मैच कर पाए, ठीक है। एक तरीके से हम फोटोकॉपी यहां पर देख रहे हैं, है ना, कि भाई यहां से 5 कन्वर्जन हुए, अच्छा यहां से कितने हुए, ये भी 5 हुए, ओके, इसका मतलब ट्रैकिंग ठीक हो रही है। अच्छा यहां पर 5 हुए, यहां पर 4 हुए, तो कुछ बहुत जो ट्रैकिंग में डिस्क्रिपेंसीज वगैरह होती हैं उनको आप देख सकते हैं, बिकॉज दो चीजों को आपने पैरेलल जो है वो लगा के रखा है। बट अगर किसी एक चीज को यूज करना है तो आपको फिर हमेशा गूगल एड्स का नेटिव कन्वर्जन ही यूज करना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो आपको अवेलेबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।